हिसार के नानौंद के बास गांव में नाबालिग छात्रों द्वारा स्कूल के प्रिंसिपल को चाकू से गोदकर मौत की घाट उतारे जाने की घटना के खिलाफ 16 जुलाई को पूरे हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा पूरे हरियाणा में अब शिक्षकों ने सरकार से गन के लाइसेंस की भी मांग लिए हैं। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। चलिए, बड़ी खबर हरियाणा के हिसार से निकलकर सामने आ रही है, जहां प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से 16 जुलाई की तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का फैसला कर लिया गया। दरअसल गुरु पूर्णिमा के दिन दिल दहला देने वाली एक घटना हिसार के नानौंद के बास के इलाके से सामने आई, जहां 4 नाबालिग छात्रों ने अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया था। और उसके बाद शिक्षा जगत से जुड़े लोग इस वक्त हरियाणा प्रदेश में सख्ते की स्थिति में और सुरक्षा कानून, शिक्षक सुरक्षा कानून बनाए जाने की मांग अब सरकार के सामने रख दी गई है। और यही वजह है कि अब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से 16 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का फैसला कर लिया गया है। अलग अलग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि 16 तारीख आप लोगों की तरफ से तय कर दी गई, जब पूरे हरियाणा प्रदेश में प्राइवेट स्कूल, चाहे वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जुड़े हों, आईसीएसई से जुड़े हों या फिर सीबीएसई, बंद रखने का फैसला आप लोगों ने किया। मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है, देखो, जो बास के अंदर जो करतार स्कूल के जो जगवीर पानो जी हमारे प्रिंसिपल थे स्कूल के, उसकी चाकू मार कर हत्या कर दी गई। ये बहुत, एक तो हम इसकी निंदा करते हैं बहुत, और इससे पूरे शिक्षा जगत के अंदर ही डर का माहौल बना हुआ है, चाहे सरकारी स्कूल का शिक्षक है चाहे प्राइवेट स्कूल का शिक्षक है, और उसके ऊपर कार्रवाई से भी संतुष्ट नहीं है साथ ही। इसलिए शौक स्वरूप हमने पूरे हरियाणा में स्कूल बंद करने का फैसला किया है। और सरकार से हमने मांग करते हैं कि सुरक्षा एक्ट कानून बनाया जाए इसके स्कूल के लिए, जिससे वो आसानी से बच्चों को शिक्षा दे पाएँ, क्योंकि ऐसे माहौल में शिक्षा देना असंभव है। शिक्षा नहीं दे पाएंगे अगर जिसके अंदर भय का माहौल, कैसे शिक्षा देगा। इसलिए मैं तो इस सरकार से कहता हूँ कि पूरे शिक्षा जगत को, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी चीज़ है, शिक्षक होता है जो शिक्षा देता है, जो देश को आगे ले जाना काम करता है, इसलिए सुरक्षा प्रदान की जाए। ये भी कहा जा रहा है कि अब गन की मांग, गन के लाइसेंस की मांग आप लोगों की तरफ से सामने रख दी गई है, तो अब क्या स्कूलों के शिक्षकों को गन चाहिए? बिल्कुल समय की ज़रूरत है, ये समय की ज़रूरत है ताकि भविष्य में स्कूल संचालक अपने आप को सेफ महसूस कर सके। मुझे बताइए कि गन के साथ क्या शिक्षक अपनी सुरक्षा करेंगे? गन से उसकी सपोर्ट हो जाती है हमें कि हमारे पास हथियार है, ज़रूरत पड़े तो हम मुकाबला भी कर सकते हैं। अगली बात है, हरियाणा के पॉलिटिशियन, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, इस घटना के बाद किसी की कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं है। ऐसे अवसर पर हम आशा करते हैं कि जो समाज सुधारने की बात पॉलिटिशियन करते हैं वो भी इस काम में आगे आएं और उस पीड़ित परिवार का और शिक्षा समाज का मदद करने का कार्य करें। चलिए, मुझे ये बताइए कि प्राइवेट स्कूल शिक्षकों की तरफ से अब शिक्षक सुरक्षा कानून की मांग सामने रखी जा रही है, तो कानून भी आपके लिए बनाया जाए, गन का लाइसेंस भी आपको दिया जाए, पुलिस की सुरक्षा भी दे दी जाए, तो सारी व्यवस्था अब स्कूलों में लगा दी जाए। यदि सरकार हमारे कानून बना देती है और इस तरीके का माहौल पैदा हो जाता है, पुलिस प्रशासन की सहायता के द्वारा जो माहौल ख़राब हो रहा है, जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो हम सारी चीज़ों को वो नहीं चाहते कि हम सुरक्षा ही चाहते हैं। मेन एक्ट अगर पास हो जाता है तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है आज के दिन, कि हमारे जो माहौल है, जो बच्चे इस तरीके की वारदातें कर रहे हैं उनको रोका जाए, उनके अंदर भय पैदा नहीं है, उनको डर ही नहीं है किसी बात का। किसी न किसी तरीके से, चाहे वो गश्त करे, अभी साथी बता रहे, चाहे प्रशासन किसी तरीके से हमारा सहयोग करे, वो आज ये डर जरूर पैदा होना चाहिए भी किसी को मारना कितना, इसको जघन्य अपराध के अंदर घोषित कर दिया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि जो नाबालिग आरोपी थे, बास की घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया, उन्हें नाबालिग ना समझा जाए, वयस्कों की तरह ही उनके लिए सजा मुकर्रर कर दी जाए। मैं तो ये कहता हूँ देश में ऐसा कानून बनना चाहिए, अगर नाबालिग भी कोई ऐसी घटना करता है तो उसको वही सजा देनी चाहिए जो अडल्ट्स को मिलती है। अब ये इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनको जमानत मिल जाएगी और ये बाहर आ जाएंगे, ये कल्पिट्स बनेंगे, ये गुंडे बनेंगे आगे जा करके। तो ऐसा कानून देश के अंदर बनाना चाहिए। ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कहता हूँ कि ऐसा कानून बनाए जिससे कि आगे कोई ऐसी हिम्मत बच्चा कर ना सके जो है टीचरों को या किसी को भी मारने की। तो मैं ये कहूँगा देश कानून बनाए,
स्टेट ने इस देश कानून बनाया ऐसा। 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग भी आप लोगों की तरफ से पीड़ित परिवार के लिए सामने रखी गई है और उसके अलावा सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात भी आप लोग कह रहे हैं। और ये जो 16 तारीख का बंद आपने रखा है, ये कितना कामयाब होगा? हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि पूरा हरियाणा 16 तारीख को बंद रहेगा। खास तौर से जिनके एग्ज़ाम है कंपार्टमेंट के, वो छोड़ करके बाकी चाहे गवर्नमेंट सीबीएसई से एफिलेटेड है चाहे हरियाणा गवर्नमेंट से, सभी शिक्षण संस्थाएं एक मुश्त पूरा हरियाणा बंद रहेगा। सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए विनम्र भाव से, जहाँ तक मांग है 1 करोड़ की, वास्तव में उसके परिवार को, परवरिश को, आने वाले बच्चों के लिए इस प्रकार का बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इसलिए सरकार जो है विचार करके और उनको वास्तव में मुआवजा देना चाहिए। ये संक्षेप में मुझे बताइए कि मृतक का प्रिंसिपल के लिए, उनके परिवार के लिए मुआवजे की मांग आप लोग कर रहे हैं और शहीद के दर्जे की मांग भी आप लोगों की तरफ से सामने रखी गई है। बिल्कुल, पीड़ित परिवार को मुआवजा भी मिलना चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था भी उनको मिलनी चाहिए। और एक बड़ा जघन्य अपराध है कि मतलब प्रिंसिपल की हत्या करना, और उसके बाद में जो अपराधी थे उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी वीडियो डाली है और वो जो है ना, उनको जो है ना बिल्कुल सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, निर्मम हत्या। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि 16 जुलाई की तारीख को जब पूरे हरियाणा प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का फैसला ले लिया गया और साथ ही अब शिक्षक का सुरक्षा कानून बनाए जाने की मांग सामने रखी जा रही है। पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ का मुआवजा और मृतक प्रिंसिपल को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग भी सामने रखी गई है। तो दो टूक शिक्षक जगत से जुड़े, शिक्षा जगत से जुड़े लोग ये कहना चाहते हैं कि अब वो सख्ते की स्थिति में है, खतरे की स्थिति में, और ऐसे माहौल में उन्हें बच्चों को पढ़ाना बेहद दुश्वार हो जाएगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।